और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान किस प्रकार से दें। हर कोई कहता है कि परमेश्वर को पहला स्थान दें, लेकिन कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा और 6 बातें हम लोग देखेंगे, 6 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। क्यों पहला स्थान देना है परमेश्वर को? क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर की आज्ञा है कुछ इस प्रकार से, जहां पर लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे हृदय से और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। दूसरे शब्दों में कि तू अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना। इसीलिए बाइबल कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मीन्स अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दो तो ये सब चीजें जो इस संसार में हैं, जिनके लिए आप चिंतित हो, परेशान हो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। तो कैसे हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे सकते हैं? जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको जब अपने दिन की आप शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना, मतलब उस दिन की शुरुआत आपको परमेश्वर से करनी है। इसीलिए हम रोज सुबह 4 बजे इस प्रार्थना को YouTube पर भेजते हैं। क्यों? ताकि लोग इसे सुनकर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे सकें। इसमें आपको क्या करना है? भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 5 और उसके 3 पद में भजनकार कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजनकार रोज सुबह परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। रोज सुबह उठकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते थे। हर दिन सुबह सबसे पहले परमेश्वर की करीबी में। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी किया करते थे। भोर को उठकर तुरंत से परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से प्रार्थना करने, अकेले में परमेश्वर से संगति करते थे। यही परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहता है कि हम हर दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ में करें, परमेश्वर से करें। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं। आप अन्य काम बाद में करते हैं, पहला काम आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं बिना परमेश्वर से बात किए। जब तक मैं परमेश्वर से बात न कर लूं, जब तक मैं प्रार्थना न कर लूं, जब तक मैं वचन न पढ़ लूं, तब तक मैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता नहीं करूंगा। ये मेरा रूल है। अब बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए कि सबसे पहले हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से बातचीत करें। जब आप इस प्रकार करते हैं तो ये वास्तव में आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। एक और बात हम लोग देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि जब भी आप अपने जीवन में डिसीजन लें, कोई निर्णय आपको यदि लेना है, तो उस निर्णय में आप पहले स्थान प्रभु को दें। मीन्स अपने आप से डिसीजन न लें। बीते दिनों मैंने अपनी गवाही भी आपको सुनाई कि मैंने 2-2.5 महीने वेट किया परमेश्वर के डिसीजन का, कि प्रभु पहले तू मुझसे बातचीत कर, तब मैं निर्णय लूंगा। और जब प्रभु ने बातचीत की तब मैंने निर्णय लिया। कहने का मतलब है कि आपको डिसीजन लेते समय, निर्णय लेते समय पहले प्रभु के सम्मुख जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, उससे अगुवाई को मांगना है। जब वो आपसे बातचीत करे, जब आपको लगे कि हां ये परमेश्वर की ओर से, तब आप निर्णय लें। या फिर जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें पहले परमेश्वर को इन्वॉल्व करें। जैसे हम लोग देखते हैं नehemiah के जीवन में, जब नehemiah ने सोचा कि मैं यरूशलेम की दीवार बनाऊंगा और इसके लिए मैं राजा से बातचीत करूंगा, तो उससे पहले उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से गाइडेंस को मांगा और परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा यदि आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं डिसीजन लेते समय। बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और 21 पद लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हमारे मन में बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके पास और उत्तम प्लान है, वो उसे पूरा करेगा हमारे जीवन में। इसलिए डिसीजन लेने से पहले बाइबल में हजारों उदाहरण हैं
जहां पर लोगों ने जब निर्णय लिए तो सबसे पहले परमेश्वर से पूछा, और जब परमेश्वर ने हां कहा तब उन्होंने निर्णय लिए और तब वो सफल हुए। इसी प्रकार से आपको भी करना है और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने काम में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। चाहे आप घर में काम करते हैं, चाहे आप बाहर काम करते हैं, चाहे आपका खुद का काम है, चाहे आप दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में आपको पहला स्थान प्रभु को देना है। कैसे देना है? हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 17 पद लिखा है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जो कुछ भी काम तुम कर रहे हो वो ये सोचकर करो कि मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु के नाम से उस काम को करो और उस काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। छोटा काम है, बड़ा काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, कोई भी काम है जो आपके पास है वो खुदा ने आपको दिया है, यीशु ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करते रहो। और जब आप अपने काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो मीन्स आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो अब वास्तव में आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। इसलिए हर एक काम को करते समय यह सोचकर उस काम को करें, बिना कुड़कुड़ाए, यह सोचकर उस काम को करें कि यह प्रभु ने मुझे दिया है और प्रभु का धन्यवाद करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथी जो बात है वो है अपने कैरेक्टर में आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना। अपने चरित्र में कैसे हम परमेश्वर को अपने चरित्र में पहला स्थान दे सकते हैं? हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ को मौका मिला पाप करने का। जब उस स्त्री ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ में सो, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि उसके पास मौका था वो पाप करने का, वो कर सकता था और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन वो परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन वहां पर उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया कि नहीं, मैं परमेश्वर के विरोध में गलत काम नहीं करूंगा, और उसने सही निर्णय लिया कि मैं प्रभु को जीवन में पहला स्थान दूंगा, और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा परमेश्वर की दृष्टि में रहा। इसी प्रकार से आपको जब भी पाप करने का मौका मिले या फिर शैतान आपकी परीक्षा करे, आपके सामने पाप करने का मौका दे, तो उस समय आपको चुनना है पाप को नहीं, आपको परमेश्वर की आज्ञा को चुनना है, परमेश्वर को उस समय चुनना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, जैसे यूसुफ बढ़ा। हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं, दानियल ने कहा कि हम ये भोजन नहीं करेंगे या शुद्ध भोजन हम नहीं करेंगे, उसने मना कर दिया, और जब उसने मना किया तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। उसने यहां पर उसके पास भी था कि वो खा सकता था उस भोजन को और उसे खाकर कुछ नहीं होता, लेकिन उसने मना किया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दूंगा। तो यही आपको करना है, यही आपको करना है। पाप नहीं, आपको परमेश्वर को चुनना है, और जब आप परमेश्वर को चुनते मीन्स आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे, पांचवी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि आपको अपने फाइनेंस में, अपने कमाई में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मीन्स जब आप जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ भी आपके हाथ में आया, उसमें से जो कुछ आपके मन में आता है वो निकाल के आपको परमेश्वर के राज्य में बोना है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना। और जब आप इस प्रकार करते हैं अपने फाइनेंस में, अपने पैसे में, अपनी कमाई में, जब आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं, जब आप पहले निकाल कर प्रभु को देते हैं, तो मीन्स आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो इसके साथ में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें छुपी हुई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकाश के झरोखों को तेरे लिए खोल दूंगा। छठवीं जो बात है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अपने रिश्तों में, अपने पारिवारिक रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कैसे? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 पद लिखा है, हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, हम आपस में प्रेम रखें, सबसे हम प्रेम रखें। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तो अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जब आप
अपने पड़ोसी से, अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने कुटुंबियों से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। और जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में, जीवन के इन क्षेत्रों में यदि आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, यदि परमेश्वर को आप पहला स्थान देते हैं इन क्षेत्रों में, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी, आपकी हर प्रार्थना का प्रभु उत्तर देगा। तो इसलिए इन 6 बातों को आप अपने जीवन में याद रखें और इसी प्रकार करें जैसे मैंने आपको बताया है, तब वास्तव में आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु के चेले हैं, आप प्रभु से प्रेम रखते हैं और आप प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन।